नमस्कार जनती में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे देश की उस बड़ी घोषणा की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में किया। 5 बजे सोमवार पहले से समय तय कर दिया गया था। देश की जनता की निगाहें स्क्रीन पे टिकी हुई थी कि प्रधानमंत्री बोलेंगे क्या। क्यों, मोदी जब बोलते हैं तो कुछ न कुछ ध्यान जरूर होता है, लेकिन ये दिन की बात है। रात 8 बजे का अगर स्पीच हो तो फिर कुछ अलग ही अंदाज में पब्लिक भी सड़कों पर दिखती है। बहरहाल मोदी जी ने 2 बड़ी बातें कही हैं अपने स्पीच में। एक बात ये कही है कि 21 जून यानी कि आपके यहाँ से आवाज आ रही है, किसी के टीवी ऑन है, प्लीज उसको बंद कर लीजिए। तो मोदी जी ने साफ कहा है कि वैक्सीनेशन का जो काम है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। 18 से 44 साल तक का जो राज्यों के कहने पर जिम्मेदारी दी गई थी, अब केंद्र सरकार ही इस जिम्मेदारी का वहन करेगी, यानी कि 75% वैक्सीनेशन का जो काम है वो केंद्र सरकार राज्यों को उपलब्ध कराएगी। बाकी 25% जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दी जाएगी। जिसकी इच्छा हो वहां से लगवा सकता है। कई लोगों को होता है कि हम भीड़ में नहीं जाना चाहेंगे, वहां नहीं जाना चाहेंगे, हॉस्पिटल में जाके लगवा लेंगे। वो प्रक्रिया है वो भी चलती रहेगी। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री मुफ्त अन्न योजना जो चल रही थी गरीबों के लिए, उसे अब दीपावली तक कंटिन्यू किया जाएगा। ये 80 करोड़ लोगों की राहत की खबर है। लेकिन इसी बीच उन्होंने ये भी साफ कहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर के जिस तरह से कुछ लोग, हमला सीधा उनका प्रतिपक्ष की ओर था, विरोधी दलों की ओर था, या जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम की आलोचना कर रहे थे उन लोगों की ओर था, तो साफ कहा है कि गुमराह नहीं करना चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए। ये एक पैंडेमिक का टाइम है, इसमें सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है, किसी भी तरह की छींटाकशी नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो मैं हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा से सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस से सुरेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। सुरेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा मैं। प्रधानमंत्री जी ने 2 राहत की खबर दी है, क्योंकि राज्यों की डिमांड थी, लगातार ये बात चल रही थी कि एक देश एक वैक्सीन क्यों नहीं, इसे स्वीकार कर लिया गया है। और दूसरा 80 करोड़ लोगों के राशन की जो बात थी वो। लेकिन इसी बीच उन्होंने साफ साफ कहा है कि छींटाकशी नहीं होनी चाहिए। वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है, पहले वर्षों लग जाते थे एक वैक्सीन को बनाने में, लेकिन जितनी जल्दी हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है, अगर इस तरह की छींटाकशी चलेगी तो उनका मनोबल टूटेगा। योगेंद्र जी, मैं पहली बात तो कहना चाहूंगा कि मैं देश के किसी भी वैज्ञानिक का और इस कोविड-19 में अग्रणी भूमिका निभाने वाले देश के किसी भी योद्धा का अपमान की तो सोच ही नहीं सकते। उनका अभिनंदन, स्वागत करेंगे, करना भी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी की, जब आपको खुद को हंसी आ रही थी जब प्रधानमंत्री जी आज बोलेंगे, लेकिन समय 8 का नहीं था, ये तो 5 का, 8 का समय होता तो पता नहीं एक देश पे और क्या संकट आ। खैर, ऐसी खुशी के टाइम पे मैं संकट की बात नहीं करूंगा। तमाम विरोधी पार्टियों के दबाव की वजह से आज प्रधानमंत्री जी को वो निर्णय करना पड़ा जो निर्णय उनको करना ही चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी थी। केंद्र सरकार की एक संघीय ढांचे में जो देश के ऊपर संकट है, उसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उस जिम्मेदारी को वो ले और उस जिम्मेदारी को पूर्ण करे। किसी भी राज्य ने ये नहीं कहा था कि वैक्सीन हम खरीदेंगे, हमें करना चाहिए, वो करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जब 18 से 45 से लेके और 60 के बीच को वैक्सीनेशन फ्री करने का निर्णय नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कि उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश के 45 से लेकर 60 के बीच में जो लोग हैं उनको फ्री वैक्सीनेशन कराऊंगा, पैसे भी एडवांस जमा कराए। तो प्रधानमंत्री जी ने ये करना चाहिए था। जब 35,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने बजट सत्र में बजट रख दिया कोविड-19 के लिए, और अभी तक मात्र 4,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो भाई आपने जब बजट रख दिया, फ्री वैक्सीनेशन देश में पूरे में होगा, तो वो सारी बातें करने के बाद ये बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन दुरुस्त है, विरोधी पार्टियों के दबाव में प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया, आज देश के 18 से लेके और सब तमाम लोगों को फ्री वैक्सीनेशन होगा। इसका मैं धन्यवाद करता हूं। तो अब तो स्वागत किया जाना चाहिए। चलिए, आपकी बात मान ली प्रधानमंत्री ने। किया ना योगेंद्र जी, मैंने कहा ना, स्वागत किया ना।
जी बिल्कुल, गर्ग साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये दबाव था और केंद्र पे लगातार दबाव बनता जा रहा है, इसकी वजह से प्रधानमंत्री जी को ये कदम उठाना पड़ा, ये कांग्रेस का साफ कहना है। और बात सुरेश चौधरी जी की नहीं है, तमाम जो ट्वीट्स पे अपनी ओर से बयान जारी हो रहे हैं उसमें साफ कहा गया है कि देर से सही लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आखिर विपक्षी दलों की, देश की जनता की जो डिमांड थी उसे स्वीकार किया है। देखिए योगेंद्र जी, प्रधानमंत्री जी मोदी हमेशा जनता के हित में काम करते आए हैं। आप देखेंगे कि जितनी भी विपक्ष हैं उन लोगों ने पहले तो वैक्सीन के ऊपर भ्रम फैलाया, फिर दूसरा इन्हीं की खुद की, इनकी कांग्रेस के जो नेता है उनका खुद का डिमांड था कि क्यों नहीं राज्यों को वैक्सीन परचेज करने के लिए फ्री कर दिया जाए, फ्री हैंड दिया जाए। जब इन लोगों की डिमांड थी तब मोदी जी ने फ्री हैंड देने के लिए इनको फ्री किया। जब ये उस चीज के अंदर असफल रहे, विफल रहे, इनकी बस की बात नहीं रही, तब जाके मोदी जी को ये बोलने लगे कि साहब वैक्सीन तो केंद्र सरकार को ही देनी चाहिए। 45 साल से ऊपर की वैक्सीन केंद्र सरकार ऑलरेडी फ्री दे रही थी। अब मोदी जी ने जो ये डिसीजन लिया है वो स्वागत योग्य है कि 18 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं उनको फ्री वैक्सीन दी जाएगी और 80 करोड़ जनता को फ्री मुफ्त राशन नवंबर तक दिया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस सरकार हमेशा दोगली बातें करती रही है, हमेशा ये कहते रही है कि सेंट्रल ने ये कर दिया, सेंट्रल ने वो कर दिया, जबकि इनको जब इनको परचेज करने का मौका दिया गया था तब ये परचेज कर नहीं पाए और सेंट्रल के ऊपर माथा करने लगे। आज बीच में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा घंटे के अंदर वैक्सीन मिल रही है, फेंकी जा रही है, किस लिए फेंकी जाती है? सुरेश जी आऊंगा आपके पास में, सुरेश जी आपके पास आऊंगा। सुरेश जी इस बात को ध्यान रखिए, आप लोगों ने वैक्सीन को वेस्टेज बहुत ज्यादा किया है। आज राजस्थान के अंदर 11.5 लाख डोज को बेकार किया गया, गड्ढे के अंदर फेंक दी गई है, जो झाड़ियों के अंदर फेंक दी गई है। तो कुछ तो मानवता होनी चाहिए ना कांग्रेस को। राजनीति करने से कुछ नहीं होता है। आपको मोदी जी ने जो कदम उठाया उसका स्वागत करना चाहिए। 21 जून से हर व्यक्ति को फ्री वैक्सीन मिलेगी। 75%, 25% प्राइवेट हॉस्पिटलों को दिया गया कि भाई आप 25% प्राइवेट हॉस्पिटलों को दिया गया कि भाई आप ही परचेज करके गर्ग साहब वापस आ रहा हूँ। गर्ग साहब वापस लौटूंगा। श्याम जी के पास एक बार मैं जाना चाहूंगा। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए प्रेशर से हुआ जो भी है मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि देश की जनता को इसका लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से वैक्सीन जिनको मिली है, अभी की रिसर्च रिपोर्ट्स कहती हैं कि कोरोना का प्रभाव उन पर बहुत कम रहा है। तो फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन की आवश्यकता है, इसे और लार्ज ग्रुप पे इसे वैक्सीनेट करने की जरूरत है। और यहाँ एक राहत की खबर कह सकते हैं हम इसे कि प्रधानमंत्री ने 2 बड़ी बातें कही हैं। एक 80 करोड़ जनता को निःशुल्क अनाज की जो बात कही है वो दीपावली तक एक्सटेंड कर दिया उसे, और दूसरा फ्री वैक्सीन की, क्योंकि ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया उसमें उलझनें थी। उलझनें इस नाम से थी कि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट्स आने की संभावनाएं थी, कौन किससे खरीदेगा। और एक केंद्र सरकार को जिस तरह से दूसरे देशों से बेनिफिट मिल सकता है, तुरंत मुहैया हो सकती है, वो स्टेट्स को नहीं मिल सकती थी बेनिफिट। तो एक प्रक्रिया जो थी केंद्र और राज्यों के बीच उलझी हुई थी, मुझे लगता है कि ये तो कम से कम खत्म हो गया। अब चैलेंज ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। और ये भी कहा है प्रधानमंत्री ने साफ साफ कि हम राज्यों को पहले सूचित करेंगे कि कब आपको वैक्सीन की ये खेप मिलने वाली है, तो इससे बड़ा बेनिफिट होगा। देखिए योगेंद्र जी, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी को बधाई देनी चाहिए इस बात के लिए कि उन्होंने देर आए दुरुस्त आए जिस प्रकार से निर्णय किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनको गाइडलाइन शपथ पत्र के आधार पर 15 दिन बाद प्रस्तुत करनी है। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो 3 रेट तय कर दिए थे, 150, 300 और 600, इस बात को लेकर के जो विवाद हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था केंद्र सरकार से कि आखिर ये रेट क्यों तय किए जा रहे हैं, और जब 35,000 करोड़ का आपने बजट निर्धारित कर दिया, वो खर्चा कहाँ किया है बताइएगा। तो अब क्योंकि देखिए बात सही है, केंद्र सरकार निश्चित रूप से फ्री देना चाहती थी। 2 दिन पहले भी जब आपने डिबेट की थी मैं कह रहा था कि केंद्र सरकार को फ्री देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वैक्सीन ही नहीं थी, देवे कहां से। इसलिए केंद्र सरकार के ऊपर ये नहीं लांछन लगे कि केंद्र सरकार देना नहीं चाहती, क्योंकि है ही नहीं वैक्सीन। जब वैक्सीन की गाइडलाइन तय हो गई कि भाई इस प्रकार से मिल, आज भी देखिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 7 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, ये हो गया।
इसके बाद 3 कंपनियां ट्रायल कर रही हैं। आज भी हमारी स्थिति में हम इतनी वैक्सीन दे पाएंगे? 23 करोड़ वैक्सीन की डोज हर महीने चाहिए, वो अभी तक हम तय नहीं कर पा रहे हैं। 180 करोड़ डोज चाहिएंगी, अभी तक तो हम 18 साल तक ही आए, उसके बाद वालों का क्या होगा? क्योंकि अभी तक वो बच्चों को तो अभी तक तय ही नहीं कर पाए, कोई देश नहीं कर पाए। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती है, और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आज जो कुछ सारी राजनीतिक पार्टियों को निश्चित भी दी है कि आप अब सब चीज भूल जाइए, राजनीति करना भूल जाइए, आम व्यक्ति को कैसे बचाया जाए, जहां है तो जहां रहेगा, ये वाला जो नारा उन्होंने दिया है कि आप सब कुछ भूल करके हम वैक्सीनेशन किस प्रकार से तेजी से करें। उन्होंने ये भी कहा कि हमने 2014 में वैक्सीनेशन जब 60% था तो उसको 90% तक लाए। उन्होंने ये सारी चीजें कही कि केंद्र सरकार इस बात में लगी भी थी, लेकिन जो इस प्रकार का राजनीतिकरण जो कुछ हुआ, क्योंकि केंद्र सरकार ये कहे कि विपक्ष तो मांग करेगा, विपक्ष का ध्येय होता है कि किसी तरह से उसको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। हमारे राजस्थान को भी 3200 करोड़ रुपए का फायदा होगा, तो सुरेश जी को पता है कि सुरेश जी की सड़क भी बनेगी और विकास काम भी होंगे, तो सुरेश जी को बधाई दी और धन्यवाद दिया। तो सारी राज्यों को दोनों सुरेश जी को मैं कहना चाहता हूं, अपने अपने राज्य के लिए तो आप मांग ही कर सकते थे। हम तो कह रहे थे, मैंने तो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता राजवर्धन सिंह जी को कहा था कि आप राजस्थान के हो, कम से कम फ्री वैक्सीन तो मांगो, क्योंकि मांगने की हिम्मत किसी की बीजेपी की हो नहीं पा रही थी। और 11 राज्य कौन से थे, आज भी उन्होंने क्लियर नहीं किया कि कौन से राज्यों ने कहा कि हम लगाएंगे। जिम्मेदारी तो आज भी राज्य सरकारों की है कि लगाएगा कौन? तो करनी है व्यवस्था, उन्हीं को करनी है, केंद्र उपलब्ध कराएगा, लेकिन व्यवस्था उन्हीं को करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को जागरूक करना ज्यादा जरूरी है। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम की तरह से है ये, इसे सफल बनाना चाहिए, क्योंकि एक ये सही है इसमें कि एक डोज एक आदमी की जिंदगी के साथ में जुड़ी हुई है। उसे सफल बनाने में मुझे लगता है कि सभी की भूमिका भी होनी चाहिए। क्योंकि चलिए अब ये जो भी हुआ जैसे भी हुआ, लेकिन एक चर्चा ये है सुरेश गर्ग साहब कि सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है सरकार को, और जवाब देने से पहले पूरी तरह से जो उसका क्रेडिट समझे, या प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने अपनी पूरी जो है स्थिति साफ कर दी है, वहां जवाब देने से पहले देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा स्पष्ट नीति रही हुई है, और जो भी है वो स्पष्ट बोल के रहे हैं। आज देश को जरूरत है, पहले राज्यों ने डिमांड की थी, राज्यों को फ्री कर दिया था कि भैया आप अपने हिसाब से काम करें। जब राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए कि साहब हमारी बस की बात नहीं है, हम तो कर नहीं पाएंगे, आप ही दीजिए साहब, आप ही फ्री वैक्सीन दीजिए, तब मोदी जी ने खुद ने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके 21 जून से सभी लोगों को फ्री वैक्सीन का अनाउंसमेंट कर दिया कि 21 जून से केंद्र सरकार संभालेगी। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी जवाब देना है वो हमारे जो भी वकील, जो माननीय वकील साहब है वो जवाब देंगे। और मोदी जी ने एक चीज जरूर की है कि भाई इन चीजों में, वैक्सीन पे या कोरोना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद भी इन्होंने हमेशा राजनीति की है, वेंटिलेटर पे राजनीति की है। केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर के लिए लेटर दिया, इन्होंने 6 महीने तक केंद्र सरकार को डिमांड नहीं भेजी कि हमें वेंटिलेटर चाहिए। अप्रैल में जाके इन्होंने वेंटिलेटर की डिमांड की है। वेंटिलेटर आने के बाद में इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल को वेंटिलेटर दे दिए। प्राइवेट हॉस्पिटल 2000 रुपए के 20,000 रुपए पर डे की चार्जेस ले रहे हैं। ये तो इनकी नीति रही है, हमेशा भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। वैक्सीन के अंदर वैक्सीन की चोरी हो गई, कावटिया हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीन की चोरी हो गई। आप ये बताइए कि वैक्सीन की चोरी हो गई, मतलब समझ में नहीं आता है कि राज्य सरकार क्या कर रही है। कहीं पे वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। जवाब दिलवा रहा हूँ गर्ग साहब, जवाब दिलवा रहा हूँ, सुरेश चौधरी जी जवाब देंगे इस पे। जी चौधरी साहब, मैं कहना चाहता हूं योगेंद्र जी, पहले तो गर्ग साहब ने 2-3 बात रखी। पहले तो मैं बताऊं कि राजस्थान में केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक 10% वैक्सीन वेस्टेज होती है, लेकिन राजस्थान के अंदर केवल 2% वैक्सीन वेस्टेज हुई है। एक बात। दूसरी बात, चौधरी जी झूठ बोल रहे हो, 2% नहीं है। मैं गर्ग साहब आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं बोलना नहीं दूंगा। लेकिन वो 2% आप सुनने की हिम्मत रखें। बिल्कुल सुनने की हिम्मत है, लेकिन झूठ नहीं बोलोगे। 60 लाख डोज पे बनाने की योजना बना ली थी और सरकार के पास वैक्सीन नहीं थी, तो इसलिए आप ये फूले मत, अभी फूले मत। अभी तो 21 तारीख डिक्लेयर हुई है,
श्याम जी ठीक कह रहे थे। मीडिया बोल रहा, पूरे अखबार बोल रहे हैं ना। सुनने की हिम्मत रखो, सरकार चलाए केंद्र में। सुनने की है, केंद्र सरकार हमेशा सुनती आई है। गर्ग साहब सुरेश चौधरी जी अपनी बात कह ले, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रधानमंत्री को कहा था फ्री में वैक्सीन दे, आपके 70 विधायक थे, एक विधायक ने कहा क्या कि राजस्थान को फ्री में वैक्सीन दे? क्या बात कर रहे हो आप? राजस्थान की जनता को भूल गए, राजस्थान की जनता को आपने छोड़ दिया। आप वोट लेके जीते थे 25 शासन, आपने कुछ कहा प्रधानमंत्री को? 1,75,00,000 वैक्सीन लगी है राजस्थान में, वो केंद्र सरकार ने दी है। आज तक 1,75,00,000। आप ये बताइए आपने कितने में खरीद ली? उस 1,75,00,000 में से कितनी आपने परचेज की, ये बता दीजिए फिर। तो गर्ग साहब इसे खारिज कौन कर रहा है? सरकारें खारिज नहीं कर रही है कि केंद्र हमें वैक्सीन नहीं दे रहा, राजनीति कर रही है योगेंद्र जी। सिर्फ कांग्रेस राजनीति कर रही है। जनता कोरोना काल के अंदर इतनी त्रस्त थी, हॉस्पिटलों के अंदर बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे। ये लोग अपने हाथ में कंट्रोल कर लिया था, जो इनके पास पहुंच जाता था उनको सुविधाएं मिल जाती थी, आम आदमी को बेचारे को कोई सुविधा नहीं मिल रही थी। ये तो राजस्थान के अंदर स्थिति खराब कर दी थी। वैक्सीनेशन में आपने कई मीडियाओं के अंदर देखा होगा किस तरह से वैक्सीन का दुरुपयोग किया गया है। आप 1 डोज लगा के 9 डोज वेस्टेज में चली गई, किसी को गड्ढे में फेंक दी, किसी को कहां पे फेंक दी। तो ये बर्बादी। अभी भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार फ्री में वैक्सीन दे रही है, आपको उस वैक्सीन को फ्री में लो, लेकिन बर्बाद मत करना। मोदी जी का ये कहना है कि उस वैक्सीन को समय कम है। मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, यहाँ सबसे बड़ी बात ये देखिए कि कमजोरियों पे चर्चा ज्यादा होती है, होनी चाहिए, शायद हो सकता है वो दुरुस्त हो, लेकिन हम कर क्या सकते हैं और हमें क्या किया जाना चाहिए उस पर चर्चाएं कम होती हैं। कहीं किसी भी डिबेट में आप देख लीजिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज का यही हाल है। वैक्सीन कितने लोगों को लगी, कितने को लाभ मिला, उससे ज्यादा हमारी चर्चा ये होती है कि इस तरह से बर्बाद कर दी गई। होनी चाहिए, वो भी एक चर्चा का पार्ट है कि वेस्टेज क्यों, वो कहीं ना कहीं तो पैसा लगी रहा। केंद्र सरकार के पास में अगर पैसा है तो निश्चित रूप से टैक्स पेयर्स का पैसा है, किसी भी माध्यम से जो आ रहा है वो वेस्टेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ये। लेकिन चर्चाएं इससे ज्यादा हो रही हैं अभी भी। मैनेजमेंट हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, ये सब चर्चाएं होती नहीं है। चर्चा सिर्फ यही होती है कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये अधिकार जमाया हुआ था, हमारी ये व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी। जी सुरेश जी, मैं 1 मिनट का वक्त आपको दूंगा, पहले आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी मैं ये कह रहा हूं कि ये योगेंद्र जी, 25 सांसदों में से 72 भाजपा के राजस्थान के विधायक थे। एक आदमी ने फ्री वैक्सीनेशन के लिए प्रधानमंत्री जी को नहीं लिखा, केंद्र सरकार को नहीं लिखा, राजस्थान में फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए इसके लिए नहीं लिखा। आज किसी मुंह से गर्ग साहब कह रहे हैं कि हमने राजस्थान की जनता का सहयोग किया। मैं कह रहा हूं कि वसुंधरा जी की रसोई चली तब आपका फ्री का कोई 1-2 पैकेट बना है। आप राजस्थान की जनता को भूल गए, आपने राजस्थान की जनता से वोट लिया, आपकी जिम्मेदारी थी। ये तो अशोक गहलोत को धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने कह दिया कि राजस्थान के अंदर न मैं किसी को भूखा सोने दूंगा और न दवाई के पेटे मरने दूंगा। इसलिए राजस्थान में अशोक गहलोत जननायक है कांग्रेस के, राजस्थान के अशोक गहलोत जी की मेहरबानी है कि राजस्थान में चलता रहा। वरना आपने प्रधानमंत्री आपकी सरकार केंद्र में, उसके बाद में राजस्थान के लिए क्या लाए बताए? एक चीज किस शासन ने अपनी निधि से पैसा खर्च किया बताए? बात करने से नहीं होता। राजस्थान और भारत मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। मैं 30 सेकंड श्याम जी आपको देना चाहूंगा। चलिए, अगर जो भी है सियासत अपनी जगह है। आपने कहा कि कोर्ट को भी जवाब देना है, सामने इनके सामने एक चुनौती भी थी और डिमांड भी बढ़ रही थी, तो ये माना जा सकता है कि एक तीर से 2 शिकार हुए हैं यहाँ पे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से समय लेकर के जो निर्णय करते हैं वो निर्णय तो ठीक है, देश के हित में निर्णय है, सारे राज्यों के हित में निर्णय है। आज हम किसी चीज को प्रधानमंत्री जी को ये नहीं कह सकते कि उनका निर्णय अहितकारी है। राज्यों के और देश के हित में जो निर्णय किया है उसकी प्रशंसा सुरेश जी भी कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि अब देखिए, अब ये सुरेश जी भूल गए, आप तो केवल लोकसभा के सांसदों को गिनते हो, राज्यसभा के सांसद भी हैं, 31 सांसद हैं अभी। और मैंने 25 प्लस 6 प्लस 72 तीनों बताए हैं। नहीं माफी चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। सर मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। तो चलिए, खैर सियासत अपनी जगह चलेगी, लेकिन राहत की खबर ये कही जा सकती है कि 18 से 44 साल के उम्र के लोगों को जो वैक्सीन लगाई जाएगी अब वो केंद्र सरकार के खाते में होगी। अब तक यही चल रही थी।
कि केंद्र दे, राज्य खरीदे, पशुओं की स्थितियां अब क्लियर होंगी। अब क्योंकि जो भी बंच आएगा, जैसे भी आएगा, उसमें ये टाइम पीरियड नहीं होगा कि अब 44 के लिए अब ओपन होगा 18 से 60 प्लस तक के लोगों तक का, कि वो अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। शायद हो सकता है कि 21 तारीख तक का समय प्रधानमंत्री ने मांगा है, उसे और सहज किया जा सके। तब तक इनके पास में स्टॉक भी हो सकता है। जिन लोगों से बात चल रही है उनकी क्लियरिटी भी होगी, तो मुझे लगता है कि और राहत मिल सकती है। जिन लोगों को अनाज मिलेगा, निश्चित रूप से उनके दिल और घर में भी खुशी लौटेगी। लेकिन चलिए, सियासत अपनी जगह है, राहत की खबर कही जा सकती है इसमें, और कोशिश ये होनी चाहिए कि कोरोना की इस महामारी में मिलकर कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं। प्रोटोकॉल है, वो चाहे राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम नेता कह रहे हो या प्रधानमंत्री कह रहे हो, जहां अनलॉक हो रहा है, निश्चित रूप से हमें सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।